प्रीवियस क्लास में अपन ने लेमड़ा यानी कि वेवलेंथ कैलकुलेट करने का एक नया फॉर्मूला देखा था, है ना। तो उस फॉर्मूले से अपन एक नया न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं कि जैसे कैलकुलेट लेमड़ा व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर ये एटम का न्यूक्लियस है और ये अगर फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है, तो कितनी वेवलेंथ रिलीज़ होगी जब इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में जंप करेगा। क्लियर। तो उस कंडीशन में यहाँ से कितनी वेवलेंथ निकलने वाली है उसकी कैलकुलेशन अपने को करनी है। ठीक है। अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, 1 लेमड़ा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 n1 स्क्वायर माइनस 1 n2 स्क्वायर। यही है। n1 यानी कि कहाँ पर आ रहा है, n2 यानी कि कहाँ से आने वाला है। तो वैल्यूज रखेंगे तो 1/लेमड़ा इज इक्वल टू आर जेड की वैल्यू 1, क्योंकि अपन हाइड्रोजन ले रहे थे, जेड की वैल्यू 1 रख ली। 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 है, n1 की वैल्यू कितनी है 1 हो गई, तो यहाँ क्या लिख दिया अपन ने 1। ठीक है। 1 का 1/1 स्क्वायर करो या डायरेक्ट 1 लिखो, एक ही बात है। फिर यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2, तो अपन ने लिखा 1/2 स्क्वायर। क्लियर। फिर अपन ने बात करी 1/लेमड़ा इज इक्वल टू आर 1 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 1/4। क्लियर। ये बात करी अपन ने 1/लेमड़ा इज इक्वल टू आर, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, है ना। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये तो हो जाएगी 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3/4। क्लियर। नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं अपन, नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, तो ये आर और लेमड़ा को इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि अपने को लेमड़ा 1/लेमड़ा नहीं चाहिए, अपने को लेमड़ा चाहिए। ठीक है। तो लेमड़ा किया तो क्या हो जाएगा 4/3r। क्लियर। इजी है तो, है ना। आप लोगों ने 10th क्लास में किया होगा फिजिक्स वाले पार्ट के अंदर। ठीक है। अब बताओ लेमड़ा इज इक्वल टू 4/3 और 1 मैंने वहाँ पर क्या कहा था, आर की वैल्यू याद मत करो, 1/r की वैल्यू याद करो, और वो बताई थी 911, है ना। और इसकी जो वैल्यू एंगस्ट्रॉम, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो एंगस्ट्रॉम के अंदर आ जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/r की वैल्यू रखेंगे 911 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। सॉल्व करोगे इसको तो अपने लगभग ये आंसर आएगा एक्यूरेट तो, और 1216 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल के अंदर ट्रांसफ़र होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा 1216 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ रिलीज होगी। क्लियर। अब यहाँ से एक नया और पैटर्न स्टार्ट होगा जिसके अंदर क्या बात करेंगे, तो अपन ने जैसे कहा कि ये फर्स्ट सेल है ना, ये फर्स्ट सेल की बात करी, ये मैंने कहा ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, ये फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, ऐसे ये सेल नंबर ऑफ सेल मैंने बात कर ली। ये n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4, n इजिकल टू 5 और n इजिकल टू 6। अभी अपन ने जो वेवलेंथ की कैलकुलेशन वो क्या करी अपन ने, n इजिकल टू 2 से n इजिकल टू 1 में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया। ये n इजिकल टू 2 से n इजिकल टू 1 में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया। ठीक है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन n इजिकल टू 3 से 1 में आवे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन n इजिकल टू 4 से 1 में आवे, 5 से 1 में आवे, 6 से 1 में आवे, या उसकी इच्छा हो जाए इनफाइनाइट से 1 में आए। ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे को एक वेवलेंथ की और सीरीज़ मिलने वाली है। क्लियर भाई। अब आप लोग कैलकुलेट करना आज, कल मैं ये सीरीज़ वगैरह के बारे में बातचीत करूँगा। ठीक है भाई। लेमड़ा वगैरह कैसे डिसाइड हो रही, कैसे वेवलेंथ एक फिक्स ऑर्डर में अपने को मिल रही है, वो अपने को ये जब वैल्यूज़ निकालोगे तो 1216 निकाली ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1216। ऐसे इसकी भी कोई फिक्स वैल्यू, इसकी भी कोई फिक्स वैल्यू, इसकी भी फिक्स, इसकी भी फिक्स, इसकी भी फिक्स। ठीक है भाई। जब आप इनफाइनाइट वैल्यू रखोगे तब कितनी वेवलेंथ आती है ये भी कैलकुलेट करना, याद आ जाएगा ना। तो उससे मैं कैलकुलेट करोगे तो आपके लगभग निकलेगी 911 एंगस्ट्रॉम। में आपको बता देता हूँ ना, कैलकुलेट कर रखी मैंने पहले से, तो वो अपन बता सकते हैं। तो ये कितनी आएगी 911, आप भी कर सकते हो आराम से कैलकुलेट। ठीक है। तो यानी कि ये जो रेंज होगी वो रेंज कितनी, इनफाइनाइट के आगे तो और कुछ हो नहीं सकता, इसलिए रेंज क्या हो गई 1216 से
911, यानी कि इतनी वेवलेंथ हमारे को यहाँ पर मिल सकती है। ऐसे कैलकुलेट करना कि यहाँ पर कितनी वेवलेंथ मिल सकती है और इनफाइनाइट से आने पर कितनी वेवलेंथ मिल सकती है। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ मिलेगी उनका एक बंच बनेगा। फिर n इजिकल टू 2 में नहीं आवे और n इजिकल टू 3 में आ जाए तो यहाँ पर एक ही वेवलेंथ का बंच मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे को क्या मिल रहा है, अलग अलग तरीके के बंच मिल रहे हैं। तो ये अलग बंच मिलेगा, ये अलग बंच मिलेगा, ये अलग बंच मिलेगा। इसलिए अपन ने स्टार्टिंग में क्या कहा था, वेवलेंथ कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं मिलता है, किसकी फॉर्म में मिलता है, डी सीक्रेट फॉर्म्स में मिलता है। यानी कि ये अलग अलग पैटर्न में हमारे को लाइंस की फॉर्म में ये नजर आएगा। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी कैलकुलेट करना, एक तो इसकी वेवलेंथ निकाल लेना, एक इसकी वेवलेंथ निकाल लेना, ताकि अपने को ऑर्डर पता लगेगा कितनी रेंज का अपने को वेवलेंथ मिलने वाली है। एक इसकी वेवलेंथ निकालना कि n इजिकल टू 4 टू n इजिकल टू 3, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम n इजिकल टू 4 टू n इजिकल टू 3, फिर यहाँ की वेवलेंथ की कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, ये चारों की कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको एक सीरीज़, एक पैटर्न, ऑर्डर पता लग जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक अपन बात रख रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, थैंक यू।